जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग वाकई बहुत बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर सत्संग है और गुरुजी महाराज ने उन्हें वाकई में बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो आप महसूस करोगे कि गुरुजी ने संगत आंटी को कितना ब्लेस किया है, कैसे गुरुजी महाराज ने उनसे बातें की है, आगे होने वाली हर चीजों के लिए कैसे गुरुजी महाराज ने उन्हें इंडिकेशन दी है। जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। आपको इस सत्संग के माध्यम से बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त। और याद रखिए संगत जी, हर सत्संग आपके लिए ढेरों ब्लेसिंग्स लेकर आता है और आपको गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। जिनका ये सत्संग है उनका नाम रीना है और वो हमें हिंदी में ईमेल पर लिखती है, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रीना है और संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करूंगी और ये लगभग 1 दशक पहले की बात है जब मैंने अपने पापा को खो दिया था। संगत जी, मैं बॉम्बे से हूं और मेरे पापा तब बॉम्बे में ही थे। संगत जी, जब मेरे पापा बीमार हुई तो डॉक्टर ने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फीवर के लिए कहा और वो डॉक्टर ही डायग्नोज नहीं कर पाए कि उन्हें क्या है और मेरे पापा की सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही थी। और तब तक संगत जी, मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। संगत जी, मैं बॉम्बे के बड़े से बड़े हॉस्पिटल के चक्कर भी लगा रही थी और मैं मंदिर भी चली जाती थी प्रार्थना करने। और संगत जी, मुझसे मेरे पापा की हालत देखी नहीं जा रही थी। संगत जी, अब मुझसे जो भी मिलता, रिश्तेदार या दोस्त, वो पापा को ठीक करने के लिए कुछ भी कहता, मैं वही करने लग जाती थी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं मौलवियों के पास तक गई कि शायद यहाँ बात बन जाए, पापा ठीक हो जाए। और संगत जी, 1 महीने के बाद मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद संगत जी, मेरे अंदर एक प्रकार का गुस्सा रह गया था। अपने आप से एक नाराजगी थी कि शायद मैं मेरे पापा के लिए और बेटर कर सकती थी। और संगत जी, उनके जाने के बाद मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ना मैं अपने बच्चों का कुछ कर पा रही थी और ना घर का और ना अपने हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड मेरी हालत को देखकर परेशान भी रहते थे। और एक दिन संगत जी, मैं अपने घुटनों पर बैठती हूँ और ऊपर की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ कि क्या ईश्वर है? ऐसा कोई ईश्वर है जो सब रीति रिवाजों से भी परे है? ऐसा कोई ईश्वर है जिसे पैसों से कोई मतलब नहीं है? ऐसा कोई है आपसे बहुत सारे काम नहीं करवाता है, रिचुअल्स नहीं करवाता? और वाकई में संगत जी, मुझे उस समय हेल्प की जरूरत थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। और उन दिनों संगत जी, मुझसे मेरी फ्रेंड आर्या मिलने के लिए आई, मेरे पापा के हिसाब से। और संगत जी, जब उसने मुझे देखा तो वो मुझे कहने लगी कि तुम बहुत बुरी कंडीशन में हो और उसने मुझे मेडिटेशन करने की सलाह दी। उसने कहा वो सुबह एक पार्क में जाती है, वो सब बैठकर मेडिटेशन करते हैं पहले, तो मैंने मना कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा तो मैं कुछ दिन बाद चली गई। संगत जी, वहीं पर हमें एक गुरुजी की संगत आरना आंटी मिली और संगत जी, वो मेरा जरिया बनी गुरुजी से मिलने का, गुरुजी से कनेक्ट होने का। और संगत जी, जून एंड की बात है, मैं पार्क से बाहर आ रही थी, तभी उन्होंने मुझे एक इनविटेशन दिया और कहा कि जुलाई में मेरे गुरुजी का बर्थडे है
और गुरुजी के बर्थडे का सेलिब्रेशन गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में मैंने रखा है और तुम्हें आना है। मैंने कहा कि बर्थडे और सेलिब्रेशन संगत जी इट वाज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि रिसेंटली ही मैंने मेरे पापा को खोया था और तब से संगत जी मैंने ना ईश्वर की प्रार्थना की थी ना किसी को मान रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जिद करके मुझे भेज दिया। संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन है क्या है, मैं कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन संगत जी उस दिन मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो मेरे लिए बहुत अननेचुरल था। और संगत जी जो मेरी पहली इच्छा वहां खड़े होकर हो रही थी, संगत जी मैं ये सोच रही थी कि मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे पैर इतने भारी हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हो। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी की, मैं जितनी बार गुरुजी की गद्दी की तरफ बढ़ रही थी इतनी बार मेरे पैर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं लाइन में खड़े होकर ये विचार लाती थी मन में कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, संगत जी मेरे पैर ही नहीं उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन से चिपक गए हो। संगत जी जब मेरी बारी आई मथा टेकने की तो मैंने गुरुजी के सामने सिर झुकाया। मुझे एक आवाज सुनाई दी और संगत जी वो एक आवाज किसी आदमी की थी और वो कह रहे थे कि तेरे सारे काम इथे होने हैं। संगत जी वहीं पर पास में सेवादार अंकल खड़े थे, तो मुझे लगा कि शायद इन्होंने मुझे कुछ कहा। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुझे कहने लगे कि आंटी जल्दी मथा टेको और आगे भी दूसरी संगत को आने दो। और फिर संगत जी जैसे ही मैंने दोबारा मथा टेका, मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, तेरे सारे काम ऐथे ही होने हैं। और संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सारे एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत नए थे। गुरुजी ने ऐसा क्या किया कि मैं वहां से निकल ही नहीं पाई। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो अपने आप में बहुत हल्का महसूस कर रही थी। एक बार फिर संगत जी मुझे गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन आया। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये भी कहा कि बस एक बार सत्संग को एक्सपीरियंस कर लो, उसके बाद संगत जी गुरुजी का बुलावा था तो मुझे वहां पहुंचना ही था। मैं सत्संग के लिए गुरुजी के दरबार में पहुंच गई। मुझे अच्छा और हल्का लगने लग गया और ऐसे ही सत्संग में जाने का सिलसिला शुरू हो गया। और बम्बे में जहां कहीं पर भी गुरुजी के सत्संग होते थे, गुरुजी महाराज मुझे वहां पहुंचा देते थे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो कि संगत जी मेरे अंदर जो गुस्सा था, जो नाराजगी थी, जो चिड़चिड़ाहट थी, उसे दूर करने में अगर गुरुजी महाराज को 3-3.5 साल लग गए तो आप सोच सकते हैं संगत जी कि मेरे अकेले से ये सारी चीजें कितने सालों में दूर होती। शायद संगत जी मुझे जन्म ही लग जाते। और मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे इस गुस्से को, मेरी तकलीफ को बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे, जिस प्रकार से मैं आसानी से उस प्रोसेस में जा सकती थी वैसे हिल किया। और उसके बाद संगत जी मुझे फोन पर भी गुरुजी के सत्संग मिलते थे, गुरुजी के मैसेज आते थे, बस एक रात और तेरी सारी इच्छाएं पूरी। और संगत जी उसके बाद मैंने कभी बुरे दिन नहीं देखे। संगत जी गुरुजी के सत्संग या संदेशों में गहरी आध्यात्मिक शक्ति होती है। बस एक रात और तेरी सारी इच्छाएं पूरी। ये वाक्य विश्वास, धैर्य और गुरु कृपा का प्रतीक है। संगत जी मैंने जो सीखा है वो ये है कि गुरुजी के प्रति सब्र और श्रद्धा रखो। जीवन में इच्छाओं की पूर्ति सही समय पर होती है। कभी कभी हमें बस थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत होती है। गुरुजी की कृपा और जब गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। संगत जी अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सुबह जरूर होती है। कठिन समय के बाद खुशियों का सवेरा आता ही है। संगत जी
गुरुजी के प्रति समर्पण और विश्वास करना होगा। अपनी इच्छाओं को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दो। वे वही देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर ईमेल करें। अगर आपको ये सत्संग प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक सत्संग। जय गुरुजी।